Hello bachcho, let's see this question, and the question says 2 gram sample contain mixture of SiO2 and Fe2O3. On very strong heating, leave a residue weighing 1.96 gram. The reaction responsible for loss of weight is. तो बच्चों क्वेश्चन में अब तक क्या बोला गया है कि 2 ग्राम सैंपल लिया हमने, 2.0 ग्राम सैंपल, और इसमें क्या है, ये एक्चुअल में मिक्सचर है SiO2 का और Fe2O3 का। चलो इतनी बात हमें समझ आ गई। अब बोला गया कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमारे पास रेसिड्यू बचता है इतना, ठीक है। तो रिएक्शन जो रिस्पॉन्सिबल है इस वेट लॉस ऑफ वेट के लिए वो ये वाली रिएक्शन है। मतलब 2 ग्राम सैंपल को जब हम बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं तो 1.96 बच रहा है। अब जो ये लॉस हुआ है यानी कि अप्रॉक्स 0.04 ग्राम का जो लॉस हुआ है वो किस चीज का होगा? ऑब्वियसली वो गैस का होगा, यानी कि वो O2 का लॉस होगा। तो चलिए इसको रिटर्न फॉर्म में भी अभी लिखेंगे। अभी तो ये जस्ट एक ओवरऑल हमने समझा था। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है परसेंटेज बाय मास। बेसिकली हमसे मास परसेंटेज पूछा है किसका? SiO2 का। तो बच्चों ये देखिए, अगर हमें किसी तरीके से Fe2O3 का मास पता लग जाए तो हम उसे 2 में से माइनस कर देंगे तो हमें SiO2 का पता चल जाएगा, है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात, इसको हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी। तो हम कैसे लिखेंगे? 3 Fe2O3 सॉलिड स्टेट में है और Fe3O4 ये भी सॉलिड स्टेट में, और O2 क्या है? गैस है। जब इसको बैलेंस्ड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा हाफ। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, क्योंकि जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों तो रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए Fe2O3 का वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 160, लेकिन हमें यहाँ पता है कि 3 मोल जो है Fe2O3 वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल Fe3O4 और हाफ मोल O2। अब अगर हम ये जो 160 मोलर मास है ये तो 1 मोल के लिए, अगर हम 3 मोल की बात करें तो क्या आएगा बच्चों? तो इसका मास हो जाएगा बच्चों 480 ग्राम, दैट इज 160 इंटू 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि 480 ग्राम Fe2O3 से क्या बनता है हमारा बच्चों? 480 ग्राम Fe2O3 से हमारा बनता है हाफ मोल O2। हाफ मोल O2 को अगर हम मास में लिखें तो बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16, और 2 है तो 16 दूनी 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना आ गया बच्चों? ये 16। तो यानी कि 480 ग्राम Fe2O3 कितना O2 प्रोड्यूस करता है? 16 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमने O2 के ही रिस्पेक्ट में मतलब इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चों लॉस हुआ होगा, जो रेसिड्यू बचा है वो 1.96 बचा है, 96 ग्राम जो लॉस हुआ होगा वो गैस फॉर्म में हुआ होगा। गैसियस स्टेट में कौन है? O2 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम में कितने Fe2O3 होंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 480 डिवाइडेड बाय 16 Fe2O3 प्रेजेंट होते हैं 1 ग्राम O2 को प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर हमें 0.04 ग्राम O2 प्रोड्यूस करना है तो कितना Fe2O3 चाहिए हमें? 480 बाई 16 इंटू 0.04 ग्राम ऑफ Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो Fe2O3 का मास निकल कर आया बच्चों वो आया हमारा 1.2 ग्राम, ठीक है। ये Fe2O3 का यहाँ से हमारा मास निकल के आया। कब निकल के आया? जब हमें 0.04 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस करना है। 0.04 ग्राम क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमसे क्लियरली ये चीज क्वेश्चन में बोली गई थी कि 2 ग्राम लिया है जिसमें से
1.96 रेसिड्यू बचा है, मतलब कि जो उड़ा होगा, जो लॉस हुआ होगा वो 0.04 ग्राम का लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा Fe2O3 का मास निकल आया। अब हमें किसका निकालना है? SiO2 का मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है हमें? मास परसेंटेज ऑफ SiO2। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, 2 ग्राम में से अगर हम Fe2O3 का मास निकाल दें तो हमें SiO2 का मिल जाएगा। अब देखिए Fe2O3 का कितना आया, 1.2, तो SiO2 का कितना आएगा, 2 में से 1.2 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय ओवरऑल क्या है, 2 ग्राम इंटू 100%, क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100%। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा बच्चों, ये कैंसल आउट हो गया, 2 4, तो यहाँ से आया हमारा 40%। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।